छात्रों, आज हम उपयोजित लेखन के अंतर्गत वृत्तांत लेखन इसके बारे में जानकारी करते हैं। बोर्ड परीक्षा में इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। वृत्तांत लेखन करने की एक विधि है। अगर उस विधि के अनुसार वृत्तांत लेखन किया जाए तो छात्रों को पूरे अंक मिल सकते हैं। पहले हम वृत्तांत यानी क्या, वृत्तांत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। छात्रों, वृत्तांत को रिपोर्टाज भी कहते हैं। वृत्तांत लेखन की परिभाषा देखिए। किसी बीती हुई बात या घटना, वस्तु, विषय, स्थिति आदि की जानकारी करने के उद्देश्य से किए जाने वाले वर्णन को वृत्तांत लेखन कहते हैं। वृत्तांत लेखन यानी घटित घटना का संक्षिप्त लिखित अहवाल। आसान भाषा में कहा जाए तो वृत्तांत यानी घटना का विवरण, वृत्तांत यानी लिखित अहवाल। छात्रों, अब हम वृत्तांत लेखन का महत्व देखते हैं। वृत्तांत लेखन एक लिखित विवरण है जिसमें किसी कार्य या विषय से संबंधित विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यह आंखों देखी घटना पर लिखा जाता है, अतः इसका विषय कभी कल्पित नहीं होता है, परंतु इसके तथ्य की रोचकता बढ़ाने के लिए कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। वृत्तांत लेखन सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखा जाता है। किसी घटना का वह संक्षिप्त वर्णन जो किसी को सूचना के हेतु किया जाए। वृत्तांत लेखन में किसी सत्य घटना, सभा तथा विविध समारोह आदि का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रम से होता है, यानी जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। छात्रगण, वृत्तांत लेखन करते समय किन किन बातों की ओर ध्यान दिया जाए यह देखते हैं। वृत्तांत लेखन के आरंभ में ही शीर्षक बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। वृत्तांत लेखन में घटित घटना का वर्णन किया जाता है, अतः उसे भूतकाल में घटनाक्रम के अनुसार लिखना चाहिए। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना आदि का स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। वृत्तांत लेखन में घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए। वृत्तांत लेखन में समारोह में शामिल प्रमुख अतिथि के मौलिक विचार तथा संदेश आदि का उल्लेख होना चाहिए। वृत्तांत लेखन में घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद होने चाहिए। इसकी शब्द सीमा लगभग 80 शब्दों तक हो। वृत्तांत लेखन में घटना का सुंदर सजीव वर्णन होना चाहिए। भाषा सरल तथा सुबोध हो। छात्रों, अब देखते हैं वृत्तांत लेखन में कौन कौन से विषय दिए जाते हैं। आमतौर पर स्कूल या संस्था के अंतर्गत जो समारोह मनाते हैं उन पर ही वृत्तांत लेखन करने के लिए कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व महिला दिन 8 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व योग दिवस 21 जून, वृक्षारोपण तथा वन महोत्सव जून या जुलाई के किसी भी तिथि पर मनाते हैं। स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त, शिक्षक दिन 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, स्वच्छता अभियान दिन 2 अक्टूबर, बाल दिन 14 नवंबर, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह प्रायः दिसंबर में किसी भी तिथि को मनाया जाता है। चलंत परीक्षा के छात्रों का विदाई समारोह प्रायः फरवरी में मनाते हैं। छात्रों, वृत्तांत लेखन कैसे किया जाए, इसलिए हम इसका ढांचा यानी प्रारूप यानी मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। छात्रों, वृत्तांत लेखन के आरंभ में सबसे ऊपर शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक लिखना अनिवार्य होता है। शीर्षक में
स्थान और वृत्तांत के विषय का उल्लेख करना है, जैसे कि सरस्वती विद्यालय में विश्व योग दिन का शानदार समारोह। इसमें सरस्वती विद्यालय यह स्थान दर्शाया गया है, विश्व योग दिन यह विषय दर्शाया गया है। तो इस प्रकार शीर्षक लिखना है। इसके नीचे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा यानी पीआरओ या विद्यार्थी प्रतिनिधि द्वारा यानी हेड बॉय आदि लिखा जाता है। कार्यालय प्रतिनिधि जो मीडिया से संपर्क करता है तथा न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए इनकी ही सहायता ली जाती है, इसलिए कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा या विद्यार्थी प्रतिनिधि द्वारा लिखना जरूरी है। उसके नीचे स्थान, दिनांक और समय आदि लिखना है। उसके बाद समारोह के लिए उपस्थित प्रमुख अतिथि का स्वागत तथा उनका परिचय लिखा जाता है। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम को आरंभ होता है। बाद में अध्यक्षीय भाषण यानी संदेश लिखना अनिवार्य होता है। फिर अंत में समारोह में उपस्थित सभी मान्यवरों का आभार प्रकट करके समारोह का समापन किया जाता है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा वृत्तांत लेखन सही ढंग से कैसे लिखा जाता है यह देखते हैं। नूतन विद्या मंदिर बढ़ने में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिन का रोचक भाषा में वृत्तांत लेखन लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थान, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। तो देखिए वृत्तांत लेखन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले ऊपर यानी शीर्षक बड़े अक्षरों में लिखा है, नूतन विद्या मंदिर में विश्व पर्यावरण दिन का शानदार समारोह। इस शीर्षक में स्थान सूचित किया गया है, नूतन विद्या मंदिर, तथा वृत्तांत लेखन का विषय लिखा गया है, विश्व पर्यावरण दिन का शानदार समारोह। उसे अधोरेखित भी किया गया है ताकि ध्यान आकर्षित कर सके। उसके बाद बीचों बीच कार्यालय प्रतिनिधि लिखा है। उसके नीचे की पंक्ति पर वृत्तांत लेखन शुरू किया गया है। नूतन विद्या मंदिर बढ़ने में 5 जून 2019 सुबह ठीक 9 बजे विश्व पर्यावरण दिन भव्य समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय नगराध्यक्ष विश्वजीत निकम जी ने की। सबसे पहले स्वागत गीत से कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान अशोक निकम जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करके उनका संक्षिप्त परिचय दिया। प्रधानाचार्य के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की निजी संगठनों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है, यह महत्वपूर्ण संदेश दिया। 10वीं कक्षा के छात्रों ने धरती माता के गीत तथा कविताओं का गायन किया। सुनकर श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो गए। छात्रों, वृत्तांत लेखन के विषयानुसार मुख्य कार्यक्रम में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि वार्षिकोत्सव समारोह का वर्णन है तो उसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बच्चों को पुरस्कार प्रदान करने का कार्यक्रम ऐड हो सकता है। अंतिम अनुच्छेद, इस अवसर पर कुछ छात्रों तथा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने विद्यालय के परिसर में मिट्टी में बीज बोए अतः विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान विजय पाटिल जी ने अध्यक्ष महोदय तथा अन्य मान्यवरों का आभार प्रकट किया और राष्ट्रगीत के साथ यह शानदार समारोह संपन्न हुआ। छात्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको वृत्तांत लेखन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि परीक्षा में आप इसी विधि के अनुसार वृत्तांत लेखन करेंगे। शुक्रिया।